आप सभी का इस प्रेम नगर में स्वागत है। इस प्रेम नगर में आज का सूत्र है, निकृष्ट ही उत्कृष्ट है। प्रेम नगर में निकृष्टता ही उत्कृष्टता है। प्रेम नगर में जो जितना नीचे झुकता है वो उतनी ही ऊंचाई पाता है। जी, आपने सही सुना। देखते हैं कैसे। श्रीमद् भागवत में भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं, ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त होता है, किंतु उस गुणी ब्राह्मण में अगर भक्ति नहीं है, और एक शूद्र जो गुणों से हीन है उसमें अगर भक्ति है, तो उस ब्राह्मण से ज़्यादा श्रेष्ठ तो वो शूद्र है। वो भक्ति युक्त शूद्र जगत को पवित्र करने में भी सक्षम हो जाता है, और भक्तिहीन ब्राह्मण जगत को अपवित्र ही करता रहता है। ये भागवत के वचन हैं। और सुनिए आगे। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि से कहती हैं, हे पुत्र, मुझे तो लगता है ब्राह्मण की जीवा अगर भगवान का नाम नहीं लेती और एक चांडाल भगवान का नाम लेता है, तो वो चांडाल उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, वंदनीय भी है। ऐसे ही गुरुजन लिखते हैं, व्यास नीच सब तर गए, हरि चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। नीच तर जाएंगे किंतु डूबेंगे ये उच्च, ये ऊंचाई वाले गिरेंगे। क्यों? क्योंकि नीच में कोई अहंकार नहीं है। वो बेचारे पहले से ही अपने को छोटा मान कर बैठे हैं। परंतु दिक्कत इन ब्राह्मणों के साथ है, क्योंकि इनके खून में अहंकार है, जाति का अहंकार। मैं बड़ा हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ। परंतु इस प्रेम नगर में अहंकार का प्रवेश कहाँ है? यहाँ तुमसे कोई वेद नहीं पढ़वाएगा, कोई मंत्र नहीं बुलवाएगा, यहाँ कोई हवन नहीं होता, ना कोई अनुष्ठान करवाएगा। यहाँ तो बस प्रेम का राज्य है। तुम अहंकार का चोला उतार के आना, ज्ञान परे रख कर आना। क्योंकि यहाँ जितना कम अहंकार होगा वो उतना ही ऊंचा व्यक्ति होगा। इस प्रेम नगर की यही रीत है। अब क्या करेंगे? शूद्र सुखारे हरि भजे, ब्राह्मण भक्त ना होए, ब्रह्म तेज ऐंठो फिरे, भक्ति से कहाँ से होए। बड़ा मुश्किल है। शूद्र भक्त हो जाएंगे और हुए भी हैं, और ऊंची जाति वालों से ज़्यादा सफल भक्त हुए हैं। क्योंकि शूद्र के संस्कार में ही विनम्रता है। किंतु दुख की बात यह है कि ब्राह्मण में अहंकार है। मैं ये भरा हुआ है। इसलिए इस अहंकार को गलाना बड़ा कठिन कार्य है। करना तो पड़ेगा, अहंकार को गलाना तो पड़ेगा। अगर नहीं गलाया तो प्रेम नगर में प्रवेश कहाँ मिलेगा? भक्ति शास्त्र तो कहते हैं कि भक्ति माता है, इसलिए अत्यंत कोमल है। कुछ कंटक हैं जो भक्ति महारानी को चुभते हैं। जाति का अभिमान, परिवार का अहंकार भक्ति महारानी को बहुत चुभते हैं। विद्या का अहंकार, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने इतने वेद पढ़े हैं, ये सब भक्ति महारानी को चुभते हैं। रूप का अहंकार, मैं सुंदर हूँ, मेरा देह सुंदर है, ये सब कांटे हैं जो भक्ति को असहनीय हैं। यौवन, युवा होने का अहंकार या देह के स्वस्थ होने का अहंकार, ये भी कंटक है। इन सब का त्याग किए बिना, अपने में दैन्य भाव लाए बिना इस प्रेम नगर में आपका प्रवेश संभव ही नहीं होगा। इस सूत्र को समझना है। जो निकृष्ट है वही इस प्रेम नगर में उत्कृष्ट है। यानी जिसके मन में दैन्य भाव है, वह तो
जीत जाएगा। जिसके मन में ऐसा भाव है कि मैं तो बड़ा ही निम्न हूँ, मेरी ओर मेरे प्रियालाल कहाँ देखेंगे, वो तो बड़ों बड़ों को देखने वाले हैं, मैं कहाँ। बस यही भाव रखना है कि मेरी कोई बिसात नहीं, क्योंकि यही भाव मैं तो निमन हूँ इस प्रेम नगर का उच्च भाव है। जो अपने को निमन समझता है वही इस प्रेम नगर में उच्च है, यानी वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, और ये बहुत काम का सूत्र है। देखिए, उद्धव कोई सामान्य नहीं, महान हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी तो देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था, स्वयं पढ़ाया था। यही थे जो श्री कृष्ण के संदेशवाहक बने। उद्धव को श्री कृष्ण देखते रहते थे। ज्ञान में इनके समान शायद ही कोई हो, किंतु प्रेम है ही नहीं, प्रेम से बिल्कुल रहित हैं। अब बृहस्पति के शिष्य को प्रेम की दीक्षा कौन दे सकता है? श्री कृष्ण यही सोच रहे हैं। इनका नाम था उद्धव। उद्धव का अर्थ है उत्सव रूप। ये हर समय उत्सवमय ही रहते थे। इनका मुखारविंद हर समय खिला हुआ मुस्कुराहट लिए हुए रहता था। जब श्री कृष्ण ने सजल नेत्रों से भावुक होकर उद्धव से कहा, एकांत में कहा, उद्धव के हाथ को पकड़कर कहा, तब उद्धव हंस ही रहे थे। जब गोपियों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तब भी उद्धव हंस रहे थे। ये हंसते ही रहते थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा, प्रेम नगर में इनका प्रवेश कराया जाए और इनके नेत्रों से अश्रु बहें। तुम जाओ उद्धव, तुम गोपियों के पास जाओ, ब्रजवासियों के पास जाओ, उनको जाकर मेरा संदेश दो। इस बुद्धि सतम को गोपियों से प्रेम दीक्षा दिलाने की श्री कृष्ण ने सोची, इसलिए उन्हें भेजा। वो गए ब्रज। वहाँ जब उन्होंने अनुभव किया कि गोपियाँ तो प्रेम की जगत गुरु हैं, और प्रेम की बूंद जब इस ज्ञानी के ऊपर पड़ने लगी तो अहंकार गलने लगा। मैं बुद्धिमान, उद्धव का ये अहंकार गल गया। प्रेम गला ही देता है। मैं ज्ञानी, ये भी गल गया। अब उद्धव रोने लगे। वो ब्रज रज में लौटने लगे, संपूर्ण अंगों में रज लगाने लगे। मैं उत्कृष्ट, ये भाव अब समाप्त हो गया। और उद्धव ने एक गीत गाया, रोते हुए गाया। उस गीत में उद्धव ने अपने को निकृष्ट बनाने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं उद्धव, सुनिए। मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस वृंदावन की कोई झाड़ी बन जाऊं। झाड़ी क्यों? झाड़ी तो निकृष्ट वृक्ष में आता है। अगर वृक्ष ही बनना है तो पीपल आदि जो श्रेष्ठ हैं वो बनो ना। तो उद्धव कहते हैं, पीपल बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, उस तक नीचे से उड़ने वाली धूल पहुंच नहीं पाती। मुझे तो इस ब्रज की धूल चाहिए, और वो धूल इन महाभागा गोपियों के चरणों की धूल होगी। वो धूल मुझे मिल जाए, इसलिए मुझे कोई तुच्छ सी झाड़ी बना दो जो कहीं भी उग जाए। किंतु उद्धव, तुम उत्कृष्ट बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये पैरों की धूल, झाड़ी, ये सब क्यों बनना? तब उद्धव सजल नेत्रों से कहते हैं, उत्कृष्टता मेरे समान किससे पाई होगी? किंतु समझ आ गया, आज की इस प्रेम नगर में अहंकार को त्यागे बिना शांति नहीं है। इसलिए मुझे अब उच्च नहीं बनना। उच्च बन के तो मैंने देख लिया। मुझे तो अब निमन बनना है। मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे शिशु बनना है। मुझे रोना है ताकि मेरे परम पिता मुझे अपनी गोद में ले लें। मुझे बिलखना है ताकि मेरी श्री राधा रानी मुझे अपने स्नेह से सींचे। उद्धव के समझ में आ गया, इस प्रेम नगर में अपने को छोटा बनाना ही बड़ा बनना है। देखिए एक और झांकी, श्री राधा रानी के चरण दबा रहा है वो पर ब्रह्म। ये निम्नता ही प्रेम नगर में उच्चता है।
अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। श्री कृष्ण सारथी बन गए, सारथी बनकर रथ संचालित कर रहे हैं। ये क्षुद्रता ही प्रेम नगर में उच्च समझी जाती है। शबरी के झूठे बेर खाना, बड़े बड़े ऋषियों का आतिथ्य त्याग कर शबरी जो निम्न जाति की थी उसके बेर खाना, यही प्रेम नगर में महानता है। यही चाहिए। समझो इस बात को, अपने आप को निम्न बनाओ, अपने आप को उद्धव की तरह गोपियों के पद की धूल बनाओ, भक्तों के पद की धूल बनाओ। यही दैन्यता प्रेम नगर आपसे मांगती है। अपने अहंकार को गलाओ। ये जो धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, सुंदरता का अहंकार, इसकी माला जो गले में पहनी है उसे उतार फेंको, क्योंकि प्रेम नगर में प्रवेश नहीं पाएंगे। दुर्लभ मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा। उत्कृष्टता ही प्रेम नगर में निकृष्टता है। छोटे बने सो ही हरि पावे, बड़े बनोगे कुछ नहीं हाथ लगेगा। और बड़े हैं तो है नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है। ऐश्वर्य थोड़े समय के लिए मिला है, पता नहीं कब छिन जाए। देह कब कमज़ोर हो, मृत्यु आ जाए, खत्म हो जाए। ऐसे ही इसका अहंकार, कुछ नहीं यहाँ टिकने वाला। जब पता है सब कुछ नाशवान है तो किसका अहंकार? अपने ज्ञान का, धन संपत्ति का नहीं। यह सब बेकार है। यह सब मन को बहलाने के लिए है। ये फिजूल की बात है। हमारे मन में ऐसी बातें आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। सत्संग में आने से यही लाभ है कि समझ में आता है कि जितना निमन बनेंगे उतना ही श्री प्रियालाल के समीप पहुँचेंगे। और जितना अपने में ज्ञान का, ऐश्वर्य का, सुंदरता का या जो भी अभिमान लिए घूम रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। श्री प्रियालाल से दूरी ही बनी रहेगी। इस दूरी को मिटाने के लिए इस अभिमान को गलत करना होगा। और अभिमान गलत करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। निम्न बन जाओ, दैन्य हो जाओ, भक्तों का संग करो, भजन करो, सत्संग में आओ, खूब श्रवण करो, मनन करो। वे अपने आप ही हमारे इस अभिमान को गलत कर देंगे। ये सभी जो मालाएं, हार हमने अपने गले में पहने हैं, वे स्वयं ही इन्हें उतार देंगे। जैसे उद्धव का अभिमान गलत कर दिया, ऐसे ही हमारा भी अभिमान गलत कर देंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे, अपनी सेवा में लगा लेंगे, इस प्रेम नगर में प्रवेश दिला देंगे। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।